पाकिस्तान में रह के आज मैं आपको मुंबई घुमाऊंगी, मुंबई का फेमस वडाडा वड़ा खिलाऊंगी। जी हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस वडाडा वड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे इंडिया की फेमस डिश। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम वडाडा वड़ा की फिलिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन 4 से 5 टीस्पून के करीब और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। सब चीज़ों को पैन में डाल के इसको अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। ठीक है, जब ये थोड़े से सौते हो जाएंगे तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किए हुए पोटैटोज़। ये देखिए, मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 अदद आलू लिए थे जिसको मैंने बॉयल करके इसको रफली मैश कर लिया है। ठीक है, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल करेंगे जो कि कुछ यूँ है: 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी और इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। इन सब मसालों की हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। सो इट्स डन। इसको साइड पे कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और 1-2 पिंच हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमने ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। ठीक है, नॉर्मल सा हम रखेंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, हमें बस इतना ही थिक रखना है। ठीक है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। चलें अब हम इसको भी साइड पे कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। रूम टेम्परेचर पर हमने इसको ठंडा कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। ड्राई पुदीना हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास ग्रीन पुदीना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और फिर हम इसके बॉल्स बना लेंगे। आजकल वैसे ही बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम चल रहा है, इतना प्यारा वेदर हो चुका है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे भी बारिश के मौसम में हमारा दिल चाहता है कि पकोड़े हो, समोसे हो, तो इस बार वडाडा वड़ा बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। चलें जी, इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है और अब हम इसमें से थोड़ा सा इस तरीके से बैटर उठाते जाएंगे और इस तरीके से इनके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से बाकियों को भी तैयार कर लेंगे, फिर हम लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बेसन का बैटर तैयार किया था उसी में हम इस तरीके से आलू के बॉल को डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से बेसन के साथ कोट कर लेंगे। और अब इसको उठाएंगे स्पून की हेल्प से, चाहे आप स्पून की हेल्प से डालें चाहे हाथ की हेल्प से डालें, एज यू विश। इस तरीके से उठाएंगे और गर्मा गर्म कुकिंग ऑयल में इसको डाल देंगे। याद रखिएगा, आपका ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ठीक है, और इसको डालते ही हमने इसके ऊपर इस तरीके से चम्मच के साथ ऑयल लगा लेंगे ताकि हमने इसके ऊपर जो बेसन की कोटिंग की है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर टिकी रहे, इससे बिल्कुल भी उतरे ना। ठीक है, इस तरीके से डालते जाएंगे और इस तरीके से ऑयल लगाते जाएंगे। बाकियों को भी इस तरीके से डालते जाएंगे और साथ ही साथ इसकी साइड को भी चेंज करते जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे और हमारे मुंबई के फेमस वडाडा वड़े तैयार हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये वडाडा वड़ा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इसको बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बस हम इनको निकाल लेंगे और बाकियों को भी इसी तरीके से फ्राई करते जाएंगे और फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। तो मुंबई में जिस तरीके से वडाडा वड़ा आपको सर्व किया जाता है उसी तरीके से हम सर्व करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ली है ग्रीन चिली, जिसको हमने बीच में से कट लगा लिया है।
तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चलें अब हम इनको भी वड़ा वड़ा के साथ सर्व करेंगे। तो फाइनली हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी। आप इस रेसिपी को बनाएं और बारिश में अपने प्यारों के साथ इसको एंजॉय करें। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब for more recipes.